So let's see this question. So the question is, which represents alkali metals, that is first group elements. जो first group elements होते हैं उनको alkali metals कहा जाता है, based on the ionization energy 1 and ionization energy 2 values. यानी कि ionization energy 1 और ionization energy 2 values पे हमें कमेंट करना है. तो अगर हम देखें तो मैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मीडियम एंड सी. ठीक है, ये सब क्या है? मेरे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है. ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे अगर मैं किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन उठा के देखती हूँ तो सपोज मैंने सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखा तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. ठीक है, यही कॉन्फ़िगरेशन होगा क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए हैं. ठीक है, तो अब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी. ठीक है, पर अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और मैंने बनाया Na पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन. ठीक है, तो उसके केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब ये वाला जो एस ऑर्बिटल है वो तो रिमूव हो गया है. ठीक है, तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 p6. ठीक है, तो अब ये क्या है? ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि यहाँ पे सारे ही ऑर्बिटल्स क्या हैं? कंप्लीटली फिल्ड हैं. ठीक है, और ये कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का भी होता है, यानी कि एक नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन बन गया है. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एनर्जी लग रही थी वो थी आयनाइजेशन एनर्जी 1. ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी 2. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या ये अपनी स्टेबिलिटी को लूज करना चाहेगा? तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. इसलिए जो अल्कली मेटल्स होते हैं, इन केस ऑफ alkali metals second ionization energy is much higher than the first ionization energy. As on removal of one electron, the alkali metals attain a stable electronic configuration. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन होने की वजह से यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी 2 जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी 1. ठीक है, तो ऐसा किस केस में दिख रहा है? अगर मैं सी केस की बात करूं तो इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 है वो 550 किलो जूल पर मोल है और आयनाइजेशन एनर्जी 2 उससे बहुत ही ज़्यादा है, विच इज 7500 किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो इसमें इसी केस में मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो यही मेरा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन.